गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन में देखो हमारे पास स्टेटमेंट दी है, फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। हमारे पास जो फिगर है वो हमें दिया हुआ है, कह रहा है इसमें जो ये एक्स है ना इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो जब भी हमें किसी क्वेश्चन की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि उसमें कितने डिग्री का टोटल एंगल बनता है, वो भी साइड को देखकर। जैसे इसमें नंबर ऑफ साइड्स है 1 2 3 4 साइड्स है, तो हमने देखा था कि 4 - 2 2 × 180 करके कि क्वाड्रिलेटरल जो होती है उनके चारों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। अब ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी, और टोटल होता है 360। चारों को ऐड करके इसमें से हमारे पास जो चारों का सम है वो 360 होगा। वहां से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू। तो देखो कैसे करना है हमें इस क्वेश्चन को। हमारे पास जो स्टेटमेंट है हमें पता है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, जो क्वाड्रिलेटरल होती है उनका सबका जो एंगल होगा वो कितना है 360 डिग्री। हमारे पास चारों ऐड कर लेते हैं, 50 + 130 + 120 + x = 360 डिग्री। क्लियर है ये चीज आपको। हमने क्या किया, चारों को ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद हमने बता दिया कि जो इनका सम है वो 360 होगा। x एक वेरिएबल है, इन पावर्स में ऐड नहीं होगा, इनको ऐड कर लेते हैं। 130 + 120 हमारे पास हो गया 250। 250 में 50 ऐड किया तो 300 + x = 360। तो x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, यानी जो ये वेरिएबल है इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास x। क्लियर है आपको। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, देखो अब भी वही क्वाड्रिलेटरल बनी हुई है, 1 2 3 4 साइड वाली। लेकिन देखो पहले तो हमारे पास चारों वैल्यूज गिवन थी, इस बार हमारे पास क्या है, चारों वैल्यू गिवन नहीं है। 60 70 ये हमें निकालनी है, तो देखो ये हमारे पास नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये एक लीनियर पेयर है और लीनियर पेयर में अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो जो रिमेनिंग एंगल होगा वो भी कितना होगा 90, क्योंकि टोटल कितना होता है लीनियर पेयर का एंगल 180 - 90 करेंगे तो यहाँ पे 90 आ जाएगा। तो आपको ये सम जो है उसमें 3 वैल्यूज मिल चुकी है, तो आप इसके बाद x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। इसके बाद हमारे पास सी पार्ट है। सी पार्ट में देखो ये एंगल 70 है, ये 60 है, ये दोनों x हैं और ये 30 है। यहाँ पर जो ये दोनों x है इसका मतलब है दोनों एंगल इक्वल है। अगर ये 30 है तो ये भी 30 है, ये 40 है तो ये भी 40 है। ये कुछ इस तरह से दे रखा है सी पार्ट। अब देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमें इसकी साइड चेक करनी है, कितनी साइड्स हैं इसकी, 1 2 3 4 5। तो 5 साइड की क्या बनेगी हमारे पास, पेंटागन। और पेंटागन में जो एंगल्स का सम होता है वो कितने डिग्री का होता है, 540 डिग्री का। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो कैसे निकालते हैं, हम लेट कर लेते हैं इस पोर्शन को A, इस पोर्शन को B। अब देखो ये क्या है, एक लीनियर पेयर, और हम लिखेंगे बाय लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से हमारे पास क्या होगा, 70 + A जो है वो कितने डिग्री का होगा, ये लीनियर है, लीनियर मतलब 180 डिग्री का। तो यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी 180 - 70 110। A हमें मिल गया। सिमिलरली ये भी एक लीनियर पेयर है, ये 60 है तो यहाँ से B निकाल लेंगे। ऑल्सो हमारे पास 60 + B भी कितना होगा 180 डिग्री का। तो हमने क्या किया, B यहीं छोड़ दिया, 180 - 60 यानी 120 डिग्री। ये एंगल भी हमारे पास आ गया, ये भी आ गया, ये 30 था ही, और ये दोनों इक्वल है, ये हमें गिवन है क्योंकि उसने सेम साइन लगाए हैं दोनों वैल्यूज के ऊपर। पेंटागन में टोटल एंगल का सम कितना होता है 540। तो हम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या पता चला है कि यहाँ से लगाते हैं लिखना 30 + x + A की वैल्यू A नहीं लिखेंगे, A की वैल्यू ही लिख देंगे डायरेक्ट 110 प्लस B की वैल्यू नहीं लिखेंगे, इसकी सीधी वैल्यूज लिखेंगे 120 + x
ये जो सारी की सारी हमारी वैल्यूज हैं, इन सब का सम जो है वो कितना दिया हुआ है हमें 540। और 540 आया क्यों? क्योंकि पेंटागन का जो सारे एंगल्स का सम होता है, कल मैंने आपको सम्स निकालना बताया था सारी प्रॉपर्टीज का, उसी वे से आपको निकालना है। क्लियर है ये चीज? आपको देख लो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। अब वेरिएबल तो इसी साइड छोड़ देंगे और विदाउट वेरिएबल वाली टर्म्स को दूसरी साइड ले जाएंगे। देखो कैसे, 110 प्लस 120 और 30, 100 100 200 230 260, तो ये वैल्यू बन गई 260। x प्लस एक्स हमारे पास बन गया 2x इज इक्वल टू 540 डिग्री। क्लियर है ये चीज? 260 उससे जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 540 माइनस का 260 डिग्री। जब हमने 540 में से 260 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 8 यहाँ रह गया 4, 4 में से 2 गया 2, 2 1 जा 2, कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 140 डिग्री। मीन्स x की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी आ गई है 140। अगर ये 140 है तो ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा 140 डिग्री का होगा। क्लियर है ये चीज आपको? अब इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हमारे पास ये भी एक पेंटागन है। पेंटागन एक रेगुलर दे रखी है देखो, तो अगर ये x है तो चारों एंगल कितने की, पांचों एंगल कितने के होंगे x के। ये भी x x x x x, तो आप कैसे लिखोगे x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 540, 5x इज इक्वल टू 540 डिग्री। सेम करना इसकी तरह है, बट ये सारे के सारे जो एंगल्स हैं ये हमारे पास क्या दिए हुए हैं x। क्यों? क्योंकि सारी साइड्स इक्वल है और इक्वल साइड्स के बीच में बनने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। क्लियर है? आप कर लोगे पेंटागन की तरह इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हमें निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड, और जो क्वेश्चन है वो हमारा कुछ इस टाइप से दिया हुआ है। देखो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। ये देखो, ये एंगल कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। लीनियर पेयर लगाएंगे, बाय लीनियर पेयर 90 प्लस एक्स, 90 प्लस एक्स 180 डिग्री के इक्वल है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 90। 180 में से 90 जाएंगे तो 90, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास 90, एक निकल चुकी है। अब इसकी बारी है z, और ये देखो ये पूरी लाइन बना रही है, ये 30 और ये z, तो यहाँ भी लगाएंगे z प्लस 30 इज इक्वल टू 180, तो 30 z हमारा यही रह जाएगा 180 माइनस 30, तो बन जाएगा 150 डिग्री। z की वैल्यू कितनी आ गई 150। यहाँ से हमारे पास z भी आ गया और यहाँ से हमारे पास x आ गया, तो दो वैल्यू जो है वो हमें मिल चुकी है। थर्ड हमें निकालनी है y की। तो देखो इस y की कैसे निकालेंगे, ये कितनी है 30, ये कितनी है 90, इसको एक ट्रायंगल कितना ट्रीट करो। ये देखो ये क्या बन रही है एक ट्रायंगल। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितने डिग्री का होता है 180। लेट कर लेते हैं अपनी तरफ से a, तो बाय एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की एंगल प्रॉपर्टी से 90 प्लस 30 प्लस a इज इक्वल टू टोटल कितना सम होता है 180, हमने लगा दिया। 90 और 30 ऐड करेंगे तो 120 प्लस a इज इक्वल टू 180, तो a कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अब a हमारे पास कितना आ गया 60, यानी ये वैल्यू कितने डिग्री की आ गई 60 डिग्री की। अब ये क्या बन रहा है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में अगर ये 60 है तो y की वैल्यू फिर निकाल लेंगे हम, 60 प्लस y इज इक्वल टू 180। क्यों? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर मतलब एक लाइन, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 120। देखो इस क्वेश्चन को यही मत छोड़ देना, हमसे पूछा गया है x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा। तो देखो x कितना है हमारा 90, हम लिख लेते हैं 90, y कितना है हमारा 120, तो y हम लिख लेते हैं 120, z हमारा कितना आया है अभी अभी 150, तो हम z भी लिख लेते हैं 150। ठीक है, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू दिस। इसको ऐड कर लेंगे हम, 100 और 100 को ऐड करेंगे तो 200, 300, 310, 360। तो जो टोटल एंगल्स होंगे हमारे पास वो कितने डिग्री की आई हैं 360
60 डिग्री के। क्लियर है आपको? अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। सेम क्वेश्चन है हमारा ये वाला, सेम ऐसे ही आपको करना है। ये 80 है तो लीनियर पेयर से आएगा, 120 है तो लीनियर पेयर से आएगा, और अगर ये 60 है तो लीनियर पेयर से आएगा। फिर 360 ऐड करके यहाँ पे ए लेट कर लेना, इसको ए आ जाएगा, और जो यहाँ से लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से डब्ल्यू आ जाएगा। फिर चारों को ऐड करना। क्लियर है?